सुप्रीम अच्छा, कोर्ट ने रवि कहा जी बांसुरी, 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल एस्टैब्लिश। बांसुरी, आपने अपनी बात को रखा, मैं रवि के पास आता हूं। रवि जी, कल जब निर्णय आया कि मनीष सिसोदिया साहब को बेल नहीं मिल रही, तो क्या आप सेलिब्रेट कर रहे थे? आई एम आस्किंग यू अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। बेल नहीं मिल रही तो क्या आप सेलिब्रेट कर रहे थे? क्या वो विक्ट्री थी आम आदमी पार्टी की, रवि श्रीवास्तव की, अरविंद केजरीवाल की, आतिशी मरलेना की? निराशा थी, निराशा थी, डिसअपॉइंटमेंट था कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने 12 तारीख को जिस तरह के ऑब्जर्वेशंस किए थे, ये बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट करना उसके बिल्कुल उल्टा था। हमें इस बात से निराशा थी, घोर निराशा थी। और हमें इस बात का कोई दुख नहीं है जो आप बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए कहा गया कि वो भी जेल जा रहे हैं। वो तो जेल चले गए, अब तो सिर्फ पूछताछ बाकी है। जेल तो वो चले गए हैं, अब सिर्फ पूछताछ बाकी है। क्या बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ऑनरेबल सीएम है दिल्ली के, और आप क्या बोल रहे हैं वो जेल चले गए? और आज आरजेडी, डीएमके, उद्धव ठाकरे, कोई पार्टी उठा लीजिए, 95% केसेस जो हैं वो विरोधी पक्षों के खिलाफ बने हुए हैं। इनका एक ही उद्देश्य है, ठीक है, सुब्राष्ट्र खत्म करना। सुब्राष्ट्र को मैं लेके आता हूं। तहसीन पूनावाला जी, रवि यू मेड योर पॉइंट, रवि जी यू मेड योर पॉइंट। सुब्राष्ट्र वो कह रहे हैं कि अरविंद जी तो जेल चले गए हैं, आपके थिंक टैंक है, विचारक है, उनको लगातार इस बात पे प्रेशराइज कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जी आमिश जी, मैं रवि श्रीवास्तव जी हमेशा से आम आदमी पार्टी की पैरोकारी करते हैं। मुझे उसमें बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है तब से रवि श्रीवास्तव जी सिर्फ एक ही लाइन को लेकर के झंडा बुलंद किए रहते हैं कि आम आदमी पार्टी पाक साफ है, और फैक्ट्स उनकी इस बात को धता बताते हैं। जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट में वो उनकी बात को धता बताते हैं। तो मुझे इस पे बहुत ज्यादा विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये बार बार विपक्ष ये मुद्दा उठाता है कि जितने भी केसेस हैं, अधिकतर केसेस विपक्षी पार्टी के नेताओं के प्रति हैं। तो क्या एक बार ये जो इंडिया अलायंस बना है, क्या इंडिया अलायंस को एक बार सोचना नहीं चाहिए कि जितने जितने अलायंस के नेता हैं, आखिर उन्होंने ऐसा क्या गोरख धंधा करके रखा हुआ है कि आए दिन ईडी उनके यहां चली जाती है, आए दिन सीबीआई का छापा पड़ता रहता है। तो एक बार ये आपस में ही सुलझ लें और एक लॉन्ड्री लिस्ट निकाल करके जनता के सामने रख देना कि ये घोटाले हैं जिनको लेकर के कल ईडी या सीबीआई मेरे पास आ सकती है, ये रहा उसका कच्चा चिट्ठा। अगर आपको लगता है कि जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जितना कि इंडिया अलायंस वाले समझते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा तो अपने आप चीजें पाक साफ होंगी। मतलब आप ये देखिए, थेथरई की सीमा देखिए आमिश जी, कि ये जो केस लिकर घोटाले वाला है जिसकी चर्चा अभी लगातार चल रही है मीडिया में, बात सही है कि लिकर बैरन को पहले पता था कि उस जो ड्राफ्ट था पॉलिसी का, वो ड्राफ्ट लिकर बैरन के पास पहले था, बाकी विधायकों के पास बाद में आया, मंत्रिमंडल में बाद में गया। लेकिन आप ये सोचिए कि सेम केस तो महुआ मोइत्रा का भी चल रहा है। सेम ही केस है ना कि जो केस आपको पार्लियामेंट में उठाना था, जो पॉइंट ऑफ व्यू महुआ मोइत्रा को पार्लियामेंट में उठाना था, वो केस दर्शन हीरानंदानी दुबई से उठाने के लिए बीड़ा उठा करके बैठे हुए थे। ये किस तरीके का विपक्ष है हमारे देश का? और क्या हमारे देश का विपक्ष इतना ग्राउंड से कटा हुआ है कि वो देश की जनता को इतना बेवकूफ समझता है? यही अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपने बच्चों की कस्में खाई, मैं तो लिस्ट नहीं सुनाना चाहती, खुद में खराब लगता है कि हम जैसे प्रबुद्ध लोगों ने भी कभी उनको सपोर्ट करने का सोचा था। अब तो ऐसी स्थिति हो गई है आमिश जी कि आगे आने वाले 15-20 साल भारत में कोई भी रेवोल्यूशन, कोई भी व्यक्ति सत्ता के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, कोई आम आदमी। इन लोगों ने ऐसा दिल और विश्वास तोड़ा है लोगों का। आप एक बात समझिए आमिश जी कि आज मोदी जी की जो लोकप्रियता है और मोदी जी का जो शासनकाल है, उसको लेकर के जो भी एक मशीनरी भारतीय जनता पार्टी ने इजाद करके जो पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, इनको अगर काटने के लिए किसी विपक्ष की जरूरत थी तो वो विपक्ष आम आदमी के बीच से उठकर आ सकता था। लेकिन इस आम आदमी पार्टी ने उस विपक्ष की रीढ़ की हड्डी तोड़ कर रख दी है और इसके लिए ये पाप के भागी हैं।
ये ऐसा जघन्य पाप है जिनके मतलब कर्मों की आम सजा आदमी आज पार्टी न कल ऑपोजिशन को भी अरविंद कमजोर केजरीवाल कर और रही उनका है। परिवार ये जरूर आपने होगा। एक बहुत बड़ा पॉइंट उठाया है। मैं तहसीन पूनावाला के पास चलता हूं। तहसीन पूनावाला, महुआ मोइत्रा जैसे विपक्ष आम आदमी पार्टी पर जो सुप्रीम कोर्ट की कल खासतौर पर मनीष सिसोदिया पर टिप्पणी थी, उसके बाद क्या विपक्ष मोदी के सामने खड़ा हो पाएगा? क्योंकि भ्रष्टाचार के सीधे इल्जाम लग रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने जो करा वो तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लुई विटॉ के बैग के लिए और पता नहीं किस किस चीजों के लिए जो आरोप लग रहे हैं, जो दर्शन हीरानंदानी की चिट्ठी है वो अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। कैसे खड़ा हो पाएगा विपक्ष मोदी के सामने? फिर अमित जी, आपके शो में मैं शिरकत कर रहा हूं, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। हमें मोदी जी के सामने नहीं खड़ा रहना है, हमें देश के लिए खड़ा रहना है। और अगर इस देश को वाकई आगे ले जाना है प्रगति के रास्ते पे, तरक्की के रास्ते पे, तो भारतीय जनता पार्टी को हराना है। मोदी जी से तो ये व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी ना है, ये आप एम्पलीफाई कर रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। मोदी जी के खिलाफ थोड़ी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है। मैं मानता हूं, मैं 100% ही मानता हूं कि देश के सबसे खराब प्रधानमंत्री में से एक गिने जाएंगे। ये मेरी लोकतांत्रिक राय है। जिनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इतने ट्रेन एक्सीडेंट से सीएजी की रिपोर्ट जिन्होंने फ्लैग किया, उस सीएजी के अधिकारों को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। तो ये डिबेट नहीं, विषय करप्शन, ईडी और अरविंद केजरीवाल मुझे बताया गया था। बट क्योंकि आपने महुआ मोइत्रा का नाम लिया, मैं पहले उस पर जवाब देते, फिर मनीष सिसोदिया पे मुझे इजाजत दीजिए। महुआ मोइत्रा का केस, अगर उन्होंने लॉग इन आईडी दिया है, मैं मानता हूं बिल्कुल गलत है। ये देश की सुरक्षा का सवाल है। लेकिन आज हीरानंदानी साहब राष्ट्रवाद हो गए। वो हीरानंदानी जो सबमिसिव हीरानंदानी है, दुबई में रहता है, उनके पिताजी सब जगह पे चैनल पे इंटरव्यूज देते कि मोदी जी और आदित्यनाथ जी से बड़ा कोई नेता नहीं। आज वो सबमिसिव हीरानंदानी के बीच के पास दिमाग नहीं था कि किसी ने उसको डोमिनेट किया तो लोगों को लुई वुइटन की बैग्स और बाकी लोगों को गिफ्ट दे रहा है। अगर कोई गलत काम महुआ मोइत्रा ने किया, मैं उसके लिए कोई ब्रीफ होल्ड नहीं करता हूं, तो उतना ही गलत काम हीरानंदानी ने किया। बिल्कुल आपकी बात जायज है। वो हीरानंदानी का जो होना हो, महुआ मोइत्रा का जो होना है हो, लेकिन मैं तो सवाल पूछ रहा हूं विपक्ष का क्या होगा? ये मनीष सिसोदिया के सहारे, ये आम आदमी पार्टी के सहारे, महुआ मोइत्रा के सहारे क्या विपक्ष खड़ा हो पाएगा? कैसे पब्लिक के बीच में जाएंगे आप लोग? मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूं। आज महुआ मोइत्रा के एक्स बॉयफ्रेंड जो लॉयर है, वो कंप्लेनेंट यानी कि जो बीजेपी के एमपी उनके साथ गाड़ी में घूम के टीवी को बाइट दे रहे, वो एक्स बॉयफ्रेंड जो लॉयर है, उनको ये पता नहीं था कि उनकी गर्लफ्रेंड गलत काम कर रही है। एंड एज एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट, यहाँ पर बांसुरी जी है, शी इज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। अगर कोई गलत काम होगा, आपका कर्तव्य है कोर्ट को बताना। जब आप रिलेशनशिप में थे, आपने नहीं बताया। आज आपका झगड़ा हो गया हेनरी के ऊपर, तो आप जाकर कोर्ट को बता रहे। ये कौन से पाक साफ लोग हैं? तो मैं अपेक्षा करता हूं कि हीरानंदानी के सारे प्रोजेक्ट भाजपा की सरकार कैंसिल करेगी। मुद्दा महुआ मोइत्रा नहीं था। मैं मनीष सिसोदिया के मुद्दे पर आना चाहता हूं। जी जी, एक सेकंड, इस पर जवाब देना चाहती है सुब्राष्ट्रा। एक सेकंड, सुब्राष्ट्रा वांट्स टू रिप्लाई। सुब्राष्ट्रा जी जी, 30 सेकंड रिप्लाई। मैं एक बात, ये आजकल एक नया ट्रेंड चला है आमिश जी, कि जब भी आप किसी महिला नेत्री के ऊपर सवाल उठाते हैं तो कहीं ना कहीं से एक अजीब तरीके का फेमिनिज्म घुसाने की कोशिश की जाती है। बात बिल्कुल सच है कि हीरानंदानी ने जो किया, महुआ मोइत्रा ने जो किया, और उनके एक्स बॉयफ्रेंड का जिक्र आ रहा है। मैं तो ऐसे संवाद भी नहीं करना चाहती, क्योंकि बात यहां पर महुआ मोइत्रा के किसके साथ क्या संबंध रहे उस पर नहीं है। बात यहां पर यह है कि मेरे देश की सांसद, जिसको हम जैसे आम वोटर्स ने चुनकर संसद में भेजा, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड बिना जनता से पूछे, बिना जनता जनार्दन से पूछे, बिना जो लॉ का जो प्रोसेस है, बिना उन लोगों को बताए हुए, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर किया? और उसके बाद इस देश की मीडिया पर लानत है आमिश जी, कि उनको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करके उस थ्रेट को जस्टिफाई करने के लिए भी कहा जा रहा है। बाकी मुझे क्यों फर्क पड़ेगा कि वो लुई विटॉन का बैग किसके साथ क्या करके ले रही है? मुझे कोई लेना देना नहीं भाई। दर्शन हीरानंदानी के साथ उनके जो भी संबंध रहे हो, हमारे भी बहुत सारे हमारे भी फ्रेंड्स हैं, मुझे तो नहीं लगता कि हमारे किसी फ्रेंड ने लुई विटॉन बैग दिया हो, या हमारे किसी फ्रेंड ने इतना ज्यादा हमारे बीच इमोशंस की प्रगाढ़ता हो कि मैं उनसे अपना फ्लैट रेनोवेट करवा रही हूं। ये बेसिक मॉरल कर्टसीज की चीजें होती हैं, ये बेसिक इंटेग्रिटी की बात होती है। और आप अगर इस इंटेग्रिटी पे सवाल उठाएं तो ये महिला, आई एम रियली सॉरी टू से, ये महिला के कैरेक्टर पे सवाल उठाना नहीं है, ये आपकी इंटेग्रिटी पे सवाल उठाना है। ये आपकी बिल्कुल ये इंटेग्रिटी में इसका जवाब जी जी, ओके तहसीन विमेन इशू से मत जोड़ा जाए। एक महिला होने के नाते मैं कह रही हूं कि इसमें कोई फेमिनिस्ट एंगल है ही नहीं, इसीलिए इसको प्लीज फेमिनिस्ट एंगल बनाने की कोशिश। लेट तहसीन पूनावाला रिस्पॉन्ड।
तहसील शुभराज के इस लिमिटेड पॉइंट से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। फेमिनिस्ट इशू है ही नहीं, इशू 3 है। मैं वापस महुआ पे आता हूं, मैं मनीष सिसोदिया पे सेकंड फेज में बोलूंगा, वापस महुआ पे मैं बोलूंगा। 3 इश्यूज है। एक व्यक्ति, महिला या पुरुष, किसी के साथ रिलेशनशिप में और वो कोई इलीगल काम कर रहा है, कर रही है, इन दिस केस अपना लॉगिन आईडी किसी और को दिया, वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, वो कंप्लेन नहीं करता, रिलेशनशिप टूटने के बाद जाकर कंप्लेन करता है और कंप्लेनेंट एमपी के साथ गाड़ी में घूम रहा है। दूसरा कैरेक्टर सबमिसिव हीरानंदानी, जिसके पिताजी राष्ट्रवादी दुबई में रहते हुए, अगर महुआ मोइत्रा ने उसको पासवर्ड दिया, हीरानंदानी के पास दिमाग नहीं था कि पासवर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और वहां क्वेश्चन कमाल की बात कर रहे हैं आप। तहसील पूनावाला, आप कमाल की बात कर रहे हैं। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर अपना पासवर्ड दे रही है। हीरानंदानी के पास दिमाग नहीं था, महुआ मोइत्रा के पास तो सारा दिमाग है। मतलब वो अदानी को टारगेट करने के लिए हीरानंदानी को यूज कर रही है। रिप्लाई देना चाहता हूं। ये